जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। यानी कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी कि एक वर्ग होनी चाहिए और वह इन सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने बोला यदि 10 का नियम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 30 का हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 40 का हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 50 का हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 60 का हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर हम देखा तो यहाँ पर आपका 18 है। 18 को देखें तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 9। सबसे पहले 2 से देखें तो सारी संख्या विभाजित हैं, लेकिन हमें कैसे देखना है, 9 से। 9 से देखें तो आपकी ये 9 से विभाजित है। 9 से देखोगे तो 6 और 1 7, ये आपकी विभाजित नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7, 7 आपका 9 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 6 और 3 9, 9 आपका 9 से विभाजित हो जाता है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या है आपका 12, तो 12 से यदि हम देखें तो 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से देखें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं ना, और यहाँ पर 18 से देखें तो 18 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या ऑप्शन लगाएं। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी एक बात समझिएगा, यदि आपने कल की क्लास ली होगी तो आज इस प्रश्न में आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। यदि आपने कल की क्लास नहीं ली होगी तो आप इस प्रश्न में फंस गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उसने क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यदि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमसे किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की। किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। और एलसीएम की जब कभी भी बात की जाती है तो आपको हमेशा ही वहाँ पर याद रखना है कि वहाँ पर आपको हमेशा ही छोटी से छोटी संख्या ही लेनी होती है। क्या लेनी होती है, छोटी से छोटी संख्या ही लेनी होती है, क्योंकि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही आपका एलसीएम होता है। यानी कि हम यहाँ पर बोले कि एक 3 है और एक 2 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 दूनी 6, इसका 6 एलसीएम हो जाएगा। अब हमने बोला कि यदि अब इसका 6 एलसीएम हो रहा है, यानी कि आप ये बोलोगे कि ये 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। हमने बोला इस प्रकार से हमने रख दिया। यदि यहाँ पर 12 रख दिया, हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया। अब 12 रख दिया तो ये 3 से भी तो विभाजित है, 2 से भी तो विभाजित है, हम इसे क्यों नहीं लेंगे। हम इसे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनसे विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या आपकी 6 है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते, इसे ही लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने बोला कि इन सभी संख्याओं से आपकी ये संख्या भी विभाजित है, लेकिन ये भी संख्या विभाजित है, लेकिन सबसे पहली संख्या विभाजित होने वाली कौन सी है, तो आप बोले सर 900 पहले है, इसके बाद आपकी 3600 आएगी, तो यानी 3600 हमने लेंगे, कौन सी लेंगे, 900 लेंगे। अच्छा ये समझ आ गया होगा।